Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days स्पोकन इंग्लिश चैलेंज वीडियो सीरीज में आज हम लोग 16th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने मॉडल क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसको हमने जाना। कुछ यूजेस बच गए थे, आज बाकी के बचे हुए वीडियोस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूज से। यूज नंबर 9, परमिशन। अगर हमें किसी को परमिशन देनी हो या किसी से परमिशन लेनी हो तब हम लोग मॉडल का यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। कैन, कुड और मे, उसके बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं। आस्किंग परमिशन, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आस्किंग परमिशन मतलब किसी से परमिशन मांगना, अनुमति मांगना। जब हम किसी से अनुमति मांगेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, कैन, कुड और मे। कैन पोलाइट है, बट कैन का यूज हम लोग जूनियर के साथ कर सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ परमिशन मांगने के लिए कैन बहुत पोलाइट नहीं माना गया है। कुड, इट्स वेरी पोलाइट एंड मे, इट्स फॉर्मल। जब हम ऑफिशियली किसी से परमिशन मांगते हैं फॉर्मल प्लेसेस पर, फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग मे यूज करते हैं परमिशन मांगने के लिए। कुड बाकी जगह आप यूज कर सकते हैं और कैन दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जूनियर्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मॉडल है, कैन, कुड और मे। तीनों ही के साथ हम लोग V1 यानी बेस वर्ब यूज करते हैं। अगर हमें परमिशन मांगनी हो तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अगर हमें परमिशन देनी हो, गिविंग परमिशन, तो हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई लीव अर्ली, क्या मैं जल्दी जा सकता हूं। यहां पर कैन से है, आप यहां कुड और मे से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मे आई लीव अर्ली, क्या मैं पहले जा सकता हूं। या फिर आप बोल सकते हैं कुड आई लीव अर्ली, क्या मैं पहले जा सकता हूं। यानी कैन, कुड, मे तीनों से ही सेंटेंस बना सकते हैं और वह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा। अंतर बस इतना है कि कैन पोलाइट है, इट्स नॉट वेरी पोलाइट, इसीलिए बहुत सीनियर के साथ, अथॉरिटी के साथ हम लोग कैन का यूज करने से बचेंगे। कुड का यूज कहीं भी हो सकता है, बट फॉर्मल प्लेस पे ऑफिशियली जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज करना ज़्यादा सही माना जाता है। अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं उसमें आप कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे यू कैन गो नाउ, अभी आप जा सकते हो, आप परमिशन दे रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं, तो यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हो। तो परमिशन मांग भी सकते हैं कैन, कुड और मे से, और परमिशन दे भी सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है, परमिशन मांगने में क्वेश्चन मार्क होगा, परमिशन देने में फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट यूज है यूज नंबर 10, मेकिंग ऑफर्स। किसी को कुछ आप ऑफर करना चाह रहे हो तब आप शैल या वुड का यूज करेंगे और उसके बाद V1। इसमें भी सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, अगर क्वेश्चन है तो, नहीं तो फुल स्टॉप यूज करेंगे। जैसे शैल आई टर्न ऑन द लाइट, क्या मैं लाइट ऑन कर दूं, क्या मैं बिजली जला दूं, लाइट ऑन कर दूं। तो शैल से हमने सेंटेंस से स्टार्ट किया, इसलिए सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है। शैल आई टर्न ऑन द लाइट, क्या मैं लाइट ऑन कर दूं। शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद V1 टर्न आया, यानी सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा। क्या मैं आपके लिए लाइट ऑन कर दूं, लाइट जला दूं, ये क्वेश्चन, ये ऑफर था। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी लेंगे, यानी पानी लेना चाहेंगे, पानी पीना चाहेंगे। तो आप ऑफर कर रहे हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी आप ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को, वुड से आपने यूज किया। शैल से भी किया जा सकता है, शैल और वुड दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टी, चाय लेंगे, चाय पसंद करेंगे, चाय पिएंगे, चाय लेंगे। तो चाय आप टी ऑफर कर रहे हैं तो वुड से सेंटेंस बना रहे हैं। आप शैल से भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं, एक्सप्रेसिंग विश और कर्स। किसी को दुआ या बद्दुआ आप देते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, उसे आप मॉडल मे से बता सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन होना जरूरी है।
इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा मे से, मे के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद V1, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको V1 लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे, खुदा करे आपकी उम्र लंबी हो, आप ज़्यादा दिन जियो, ये आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मे से, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे, खुदा करे आपकी उम्र लंबी हो, आप ज़्यादा दिन जियो, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे, खुदा करे उसकी आत्मा को शांति मिले। अब आप कोई आदमी मर गया तो किसी के मरने पर हम लोग बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले तो बोलते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अगर कोई फीमेल है तो हर हो जाएगा यहाँ पर मे हर सोल रेस्ट इन पीस। इसी को हम लोग जब फेसबुक पर या फिर और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लिखते हैं तो RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है RIP, रेस्ट इन पीस। आप पूरा नहीं बोलकर इतना बोल देते रेस्ट इन पीस। कंप्लीट सेंटेंस है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे, खुदा करे उसकी आत्मा को शांति मिले। नेक्स्ट है मे यू डाई सून, ये एक बद्दुआ है, हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा आप बद्दुआ किसी को नहीं दें, ये सही चीज नहीं है, लेकिन सेंटेंस बनाना था इसीलिए मैंने एक सेंटेंस बनाया कि आप जल्दी मर जाओ, मे यू डाई सून, आप जल्दी मर जाओ, ये बद्दुआ है, ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। कभी आप इसका यूज ना करें, किसी को कर्स नहीं दें, इट्स नॉट गुड थिंग, ऑलराइट। बट सेंटेंस लिखने के कारण मैंने एक सेंटेंस आपको बना दिया कि इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूज नंबर 12, गिविंग इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं मस्ट। मस्ट एक कॉमन मॉडल है जो हम इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमेशा V1 यूज होता है, यानी मस्ट प्लस V1। एग्जाम्पल, यू मस्ट वेट आउटसाइड, आप बाहर वेट करोगे, आप बाहर इंतजार करोगे, ये आप ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्टंट वॉच टीवी, आप टेलीविजन नहीं देखोगे, यानी ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन सेंटेंस आप नेगेटिव में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करोगे, इसीलिए मस्टंट यानी मस्ट नॉट यूज हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 13, हैबिचुअल और परमानेंट एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कोई घटना बार बार हो रही थी, यानी परमानेंट या फिर हैबिचुअल कहिए या फिर रिपीटेड एक्शन पास्ट के बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज टू। यूज टू के बाद हम लोग हमेशा V1 लगाएंगे, अगर अफर्मेटिव में बनाना हो तो यूज टू प्लस V1, और सेंटेंस होगा पास्ट का, ये पास्ट के बारे में बात करता है। यूज टू मॉडल एक सेमी मॉडल है, इसमें आपको अलग से हैव प्लस V3 लगाना नहीं है पास्ट के बारे में बात करने के लिए। यूज टू का यूज सिर्फ पास्ट में होता है, यूज टू के बाद हमेशा V1 आएगा। अगर आपको नेगेटिव में बनाना हो तो यूज नॉट टू भी बोल सकते हैं, बट जो स्पोकन में कॉमन है वह होता है डिड नॉट यूज टू। यहाँ पर यूज से पहले यूज के बाद डी हट गया, डिड नॉट यूज टू हो गया, यानी स्पोकन में हम लोग डिड नॉट यूज टू यूज करते हैं, डिडंट यूज टू, उसके बाद V1। एग्जाम्पल, शी यूज टू वर्क हियर, वह यहाँ काम किया करती थी, यानी एक हैबिचुअल एक्शन को बताया जा रहा है, एक रूटीन एक्शन को बताया जा रहा है कि वह यहाँ काम किया करती थी पास्ट में, अब नहीं करती, नॉट नाउ। तो हम लोग यूज टू प्लस V1 यूज करेंगे, यूज टू प्लस वर्क, ये वर्क V1 है, शी यूज टू वर्क हियर, वह यहाँ काम किया करती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कबीर डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, कबीर क्रिकेट नहीं खेला करता था, या कबीर के बाद डिड नॉट यूज हुआ, डिडंट, एंड देन यहाँ पर यूज होगा, यूज नहीं होगा, यूज टू होगा, यूज टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि आपने डिड नॉट लगा दिया तो यूज्ड यूज में बदल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे यूज टू बी फ्रेंड्स, वे लोग दोस्त हुआ करते थे, अब दोस्त नहीं है, पहले के बारे में आप बात कर रहे हैं इसीलिए यूज टू यूज हुआ है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ पार्क हियर, यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था, अब वहाँ पर पार्क नहीं है, पास्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं इसीलिए यूज टू यूज हुआ। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं है इसीलिए देयर यहाँ पर सब्जेक्ट बना। अब हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज है इमेजिनेशन और गेस। जब आप कोई भी चीज इमेजिन करते हैं या गेस करते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेसिस पर, यानी आप जो गेस कर रहे हैं वो रैंडम गेस नहीं है, आप जो गेस करें उसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, आपके पास एविडेंस है। ऐसे कंडीशन में जब आप गेस करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आप यूज करेंगे शुड प्लस V1। मॉडल यहां पर यूज होगा शुड। उसके बाद आपको V1 यूज करना पड़ेगा, जैसे शी शुड बी ओवर 30, वह 30 साल से ज्यादा की होगी। आपको देखने से कोई लड़की है वो आपको 30 साल से ज्यादा की लग रही है, तो आप बोल रहे हैं शी शुड बी ओवर 30, वह 30 से ज़्यादा की होगी। यह आपका गेस है, बट इसके पीछे आप लॉजिक है, आपने खुद देखा है उसे, तो आप गेस कर रहे हैं। ये वाइल्ड गेस नहीं है, ऐसे ही आपने कुछ नहीं कह दिया। तो जब आप वाइल्ड गेस नहीं करते हैं तब आप शुड यूज करेंगे। जैसे ही शुड बी रीच, कोई आदमी बड़ी गाड़ी से उतरा तो आप गेस कर रहे हैं कि वह अमीर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी उसके पास है तो अमीर होगा, तो क्या बोलेंगे ही शुड बी रीच, वह अमीर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मॉम शुड बी इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में होगी, मेरी मॉम किचन में होंगी, क्योंकि इस टाइम पे जनरली वो किचन में होती हैं। तो आप टाइम देखकर अंदाजा लगा रहे हैं मम्मी कहाँ होगी, तो आप बोलते हैं माई मॉम शुड बी इन द किचन, मेरी मॉम, मेरी माँ, मेरी मम्मी किचन में होंगी। तो ये आपका गेस है और इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे प्रूफ है। नेक्स्ट यूज है मेकिंग प्रॉमिस। किसी से अगर आप प्रॉमिस करते हैं वहां भी आप मॉडल यूज कर सकते हैं। मॉडल यूज होगा विल, और विल के बाद V1 यूज होगा, विल प्लस V1 फॉर मेकिंग प्रॉमिस। किसी से वादा करने के लिए आप विल प्लस V1 यूज करेंगे। प्रॉमिस का हिंदी होता है वादा करना। आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगा, ये मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगा, आप वादा कर रहे हैं। आई वोंट डू इट अगेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। किसी ने कोई गलती की, अब वो प्रॉमिस कर रहा है अब मैं ऐसा नहीं दोबारा करूंगा, आई वोंट डू इट अगेन। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट लिखा जाता है। नेक्स्ट, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में वापस आऊंगा। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में वापस आऊंगा, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आप विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल नॉट फाइट एनी मोर, मैं और झगड़ा नहीं करूंगा। आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा आप नहीं करेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आई वोंट बिट्रे यू, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, आई वोंट बिट्रे यू, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं आपकी मदद करूंगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉमिस करने के लिए विल प्लस V1, जबकि इमेजिनेशन और गेस के लिए शुड प्लस V1 का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मॉडल के तहत हम लोगों ने मॉडल कहाँ पर यूज करना है इसको सीखा, मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको जाना, साथ ही साथ हमने मॉडल के 15 यूजेज को जाना। एबिलिटी यानी क्षमता, आप इस मॉडल की मदद से अपना क्षमता बता सकते हैं, सब्जेक्ट क्या कर सकता है, क्या करने की उसमें काबिलियत है उसे बता सकते हैं। ऑब्लिगेशन यानी नेसेसिटी या बाध्यता बता सकते हैं, जरूरी है, इसे भी मॉडल से बताया जा सकता है। एडवाइस, किसी को सुझाव देने के लिए मॉडल का यूज होता है। पास्ट क्रिटिसिज्म, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए यानी आलोचना करने के लिए भी मॉडल का यूज होता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, किसी चीज की संभावना, कोई भी चीज होगा या नहीं होगा, या पास्ट में, पास्ट और फ्यूचर दोनों की ही पॉसिबिलिटी मॉडल से बताई जा सकती है। अगला है सर्टेनिटी, जब आप श्योर होते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा पास्ट में हुआ, उसे भी मॉडल से बता सकते हैं। अगला है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, नॉट अलाउड बताना हो, उसे भी मॉडल से बताया जा सकता है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, मॉडल का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है, किसी से निवेदन करने के लिए।
नेक्स्ट परमिशन, किसी से परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है ऑफर, इससे हम लोग कोई भी चीज़ किसी को ऑफर कर सकते हैं। इससे हम लोग विश या कर्ज भी बता सकते हैं, किसी को दुआ या बद्दुआ कैसे देते हैं यह भी मॉडल यूज़ करके किया जा सकता है। मॉडल से आप दुआ या बद्दुआ दे सकते हैं, इसमें मॉडल में यूज़ होता है। किसी को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर मॉडल की मदद से दिया जा सकता है, किसी को निर्देश या आदेश दिया जा सकता है। हैबिचुअल या परमानेंट एक्शन पास्ट का है, उसे भी आप बता सकते हैं, यूज टू मॉडल इसमें यूज़ होता है। इमेजिनेशन या गेस बता सकते हैं, और किसी से प्रॉमिस आप करना हो तो आप मॉडल विल से कर सकते हैं। इस तरह से हमने मॉडल के 15 यूजेस को देखा। अगर इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो, मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मॉडल के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, रियल लाइफ सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और वीडियोस आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी बेनिफिट इसका ले सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।